हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 23 मई 2023 कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि क्लास पसंद आए तो क्लास के अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा। आज की मोटिवेशनल लाइन है, कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाए, नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, कह दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। इसी लाइन के साथ आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने? ए पापुआ न्यू गिनी, बी फिजी, सी हवाई, डी वानुआतू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मेरापे। अगला है, पापुआ न्यू गिनी ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला है, फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ प्रधानमंत्री जी को। फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड की बैठक हुई पापुआ न्यू गिनी में। फिजी के प्रधानमंत्री हैं सीती वेनी राबुका। अगला है, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ गिनी के बीच जल संधि है टोरस जल संधि। लल्लन टॉप से देख लेते हैं प्रश्न। लल्लन टॉप का आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा सिद्धरुदा स्वामी में। यह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया? तो जवाब हो जाएगा कोच्चि। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा तुमकुर। ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया? तो जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा एमवी गंगा विलास का अनावरण कहाँ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा वाराणसी से डिब्रूगढ़। इसकी दूरी कितनी है? 3200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया? तो जवाब हो जाएगा माउंट आबू सिरोही। यह कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर दूसरा नौसैनिक अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 प्रारंभ किया? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी ओमान, डी कतर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी सऊदी अरब। क्रम कौन सा है इसका? तो क्रम इसका है दूसरा। आयोजन हुआ सऊदी अरब अल जुबैल में। किसके बीच हुआ? भारत और सऊदी अरब के बीच यह अभ्यास हुआ। अगला प्रश्न है, भारत की तरफ से भाग किसने लिया इसमें? तो इसमें भाग लिया आईएनएस तर्कस और आईएनएस सुभद्रा। अगला है, आईएनएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा इंडियन नेवल शिप। फीफा फीफा वर्ल्ड कप हुआ कतर दोहा में। अल नगाह युद्ध अभ्यास होता है भारत और ओमान के बीच। स्वेज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर और लाल सागर को। अधिकार किसका है इसमें? मिस्र का। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। अल नैफूद और रब अल खाली मरुस्थल स्थित है सऊदी अरब में। लल्लन टॉप से प्रश्न है, अभ्यास सैन्य मैत्री होता है भारत और जापान के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 हुआ भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस। धर्म गॉर्जियन होता है भारत और जापान के बीच। अगला है, समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स हुआ भारत और फ्रांस के बीच। वज्र प्रहार होता है भारत और यूएसए के बीच। तरकश होता है भारत और यूएसए के बीच। साइक्लोन अभ्यास हुआ भारत और इजिप्ट के बीच। एम्फेक्स अभ्यास हुआ काकीनाडा में। बहुपक्षी समुद्री अभ्यास लापेरोस हुआ हिंद महासागर में। संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र होता है भारत और सिंगापुर के बीच। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 मई, बी 21 मई, सी 22 मई, डी 23 मई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 22 मई। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुआ 22 मई 1992 को। इस बार की थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। अगला है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र का संबंध है जैव विविधता से। कॉप
15 हुआ मॉन्ट्रियल में। मेजबान देश चीन। कब 15 में शामिल हुआ कुनमिंग घोषणा पत्र। अगला प्रश्न है आतंकवाद रोधी दिवस मनाया जाता है। जवाब हो जाएगा 21 मई। अगला प्रश्न है पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई 21 मई 1991 में। अगला है भारत में पूरे विश्व के कितने प्रतिशत जैव विविधता है। तो जवाब हो जाएगा 8%। अगला प्रश्न है भारत में बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है 2, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। अगला है पूरे विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है अमेजन वर्षावन में। यह अमेजन वर्षावन स्थित है ब्राजील में। पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं अमेजन वर्षावन को। नागोय प्रोटोकॉल संबंधित है जैव विविधता से। अगला प्रश्न है भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है 12। नवीनतम है पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर हैं 18। मान्यता यूनेस्को द्वारा प्राप्त है 12 को। लल्लन टॉप से प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जवाब हो जाएगा 22 मार्च। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जवाब हो जाएगा 22 अप्रैल। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 16 सितंबर 1987 को। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो जवाब हो जाएगा 16 सितंबर। अगला प्रश्न है मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो जवाब हो जाएगा 17 जून। अगला प्रश्न है हाल ही में इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलांस नेटवर्क IPSN को किसने लॉन्च किया। AWEF, BWWF, WHO, DIUCN। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका CWHO। WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ है WHO का। तो जवाब हो जाएगा जिनेवा। इसके हेड कौन है डॉक्टर टेड्रोस। अगला प्रश्न है WHO ने विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया जिनेवा में। IPSN की स्थापना की WHO ने। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला है IPSN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस। पैथोजन कहलाएगा रोग का कारक। अगला है कोविड-19 या संक्रामक बीमारियों को तेजी से पता लगाने और उपचार करने के लिए निर्माण हुआ IPSN का। अगला है विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई 1971 में। मुख्यालय कहाँ है इसका जिनेवा। फेमस बैठक है दावोस में। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है WEF। अगला प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 135। अगला प्रश्न है WHF की स्थापना हुई 1961। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। मुख्यालय ग्लैंड। शुभंकर पांडा। अगला प्रश्न है IUCN की स्थापना हुई 1948 में। मुख्यालय है ग्लैंड में। रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। लल्लन टॉप से प्रश्न है WHO ने भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया। तो इसका जवाब हो जाएगा 2014 में। अगला है भारत कि किन 2 बीमारियों से मुक्त घोषित हो चुका है। तो इसका जवाब हो जाएगा चेचक और पोलियो। स्मॉल पॉक्स का टीका खोजा एडवर्ड जेनर ने। विश्व का पहला टीका स्मॉल पॉक्स का आया। अगला प्रश्न है मेडिसिन का पहला नोबेल पुरस्कार मिला एडवर्ड जेनर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है हेल्थ फॉर ऑल। अगला है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ। तो जवाब हो जाएगा 25 दिसंबर 2014 को। यह संबंधित किससे था वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने से। अगला प्रश्न है अब जो लोग अभी वीडियो पे जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको कम समय में कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना जिससे आपका समय बच सके। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतना ही लोगों को लाभ मिलेगा। 5वां प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंप्स की गुजरात में कहाँ आधारशिला रखी है। A अहमदाबाद, B कच्छ, C पोरबंदर, D द्वारका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका D द्वारका। D द्वारका। अगला है इससे संबंधित स्थान कौन सा है। तो द्वारका में स्थान है ओखा। नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंप्स की स्थापना करने की घोषणा हुई थी 2019 में जबकि आधारशिला रखी गई 2023 में। इसका उद्देश्य क्या है भारत की तटीय सीमा की सुरक्षा।
भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात। कितनी लंबी सीमा है? 1600 किलोमीटर की। अगला है भारत की तटीय सीमा में कितने राज्य शामिल हैं? तो जवाब हो जाएगा 9। अगला है भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा 7516। लल्लन टॉप से प्रश्न है, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जवाब हो जाएगा भीमदेव प्रथम ने। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा मोढेरा। लोथल स्थित है गुजरात से या संबंधित है हड़प्पा से। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो जवाब हो जाएगा नर्मदा। कहाँ पे? गुजरात। अगला प्रश्न है, धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जवाब हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत का नवीनतम 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है? तो जवाब हो जाएगा धौलावीरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार G20 के किस कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन किया गया? ए पर्यटन, बी रोजगार, सी स्वास्थ्य, डी तकनीकी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए पर्यटन। अगला है, G20 में शामिल हैं 19 देश और एक संगठन। G20 2023 की अध्यक्षता करेगा इंडिया। थीम कौन सी है? वसुधैव कुटुंबकम। शेरपा हैं अमिताभ कांत। संस्करण है 18वां। अगला है, G20 पर्यटन समूह की बैठक हुई शेर ए कश्मीर केंद्र। ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में डल झील के पास। अगला है, संघाई सहयोग संगठन का 2023 में अध्यक्ष कौन है? तो जवाब हो जाएगा भारत। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन होगा भारत में। अगला है, हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ उड़ीसा। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? तो जवाब हो जाएगा भारत में। अगला है, इंटरपोल की 90वीं बैठक हुई दिल्ली। अगला है, वॉशन और अरेंजमेंट का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जवाब हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, G7 का हाल ही में आयोजन कहाँ हुआ? तो जवाब हो जाएगा हिरोशिमा जापान में। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर होगा? तो जवाब हो जाएगा इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया? ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी नेपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी नेपाल। अगला है, उद्देश्य क्या है इस पर्यटन स्थल का? तो उद्देश्य हो जाएगा पर्यटन को बढ़ावा देना। समरमाथा सम्मान मिलेगा विदेशी नागरिकों को। नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौंडेल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के पीएम हैं पुष्प कुमार दहल। लल्लन टॉप से प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जवाब हो जाएगा काठमांडू। अगला प्रश्न है, सागरमाथा किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को। कहाँ कहा जाता है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848। 2023 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो जवाब हो जाएगा मोटे अनाज का। अगला प्रश्न है, भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2070। अगला प्रश्न है, हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले डेनियल मेदवेदेव का संबंध किस देश से है? ए फ्रांस, बी इटली, सी रूस, डी जर्मनी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी रूस। मेल में विजेता है डेनियल, फीमेल में विजेता है रेबेकीना। रेबेकीना है कहाँ की? कजाकिस्तान की। पहली एशियन महिला जिन्होंने विंबलडन जीता। तो जवाब हो जाएगा रेबेकीना। फ्रांस की राजधानी पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। इटली की राजधानी है रोम में। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा टाइबर नदी। FAO का मुख्यालय है रोम में। अगला है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। लल्लन टॉप से प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का विजेता कौन है? तो जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला का विजेता कौन है? आर्यन सबलेंका। ऑस्ट्रेलिया ओपन डबल्स का विजेता है राफेल और स्टेफनी। हराया किसको? सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा विंबलडन। ग्रैंड स्लैम कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र COESLM का उद्घाटन कहाँ किया? ए लखनऊ, बी देहरादून, सी जोधपुर, डी सूरत।
इसका सही जवाब है बी, देहरादून। उद्देश्य क्या है? भूमि प्रदूषण रोकना, मृदा क्षरण रोकना। भारत के पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। लल्लन टॉप से प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित हुआ? तो जवाब हो जाएगा देवस्थल, उत्तराखंड। लिपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। काला पानी स्थित है उत्तराखंड, पिथौरागढ़ जिला में। वन रिपोर्ट कहाँ से प्रकाशित होती है? तो जवाब हो जाएगा देहरादून। यह प्रकाशित हुई 1987 से और 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित होती है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा गैरसेन। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। आज का करंट अफेयर का अंतिम प्रश्न है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को वायुयान से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। शुभारंभ किया शिवराज सिंह चौहान। पहली उड़ान भरी गई भोपाल से प्रयागराज, किस एयरलाइन से? तो इंडिगो एयरलाइन से। राजा भोज एयरपोर्ट स्थित है भोपाल में। लल्लन टॉप से प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो जवाब हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश। लाडली बहन योजना के अंतर्गत प्रति माह कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो जवाब हो जाएगा 1000 प्रति माह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? तो कहाँ हुआ? तो इसका जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगला है, मुख्यमंत्री सीखो कमान योजना किसने शुरू की? तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। आशा करते हैं यह क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।